बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल, अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी एडवर्टीज़मेंट नंबर 41 2021 जिसमें लेक्चरार की सीट्स अनाउंस हुई हैं। कुछ क्यूरीज़ हैं कि हमने पीपीएससी जॉब अप्लाई कैसे करना है। तो आज की हम इस वीडियो में पीपीएससी जॉब अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे और इंशाल्लाह ताला ख़ास तौर पे जो फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी चीज़ों का आइडिया नहीं है, उनको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला, और वो इजीली ख़ुद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको आइडिया है कि हम टारगेट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस को, तो कंप्यूटर साइंस की मेल और फीमेल की सीट्स जो अनाउंस हुई हैं उसमें जो सीट्स हैं फ़ीमेल की वो ओपन मेरिट 79 है और कुछ मिनॉरिटी स्पेशल सीट्स मिला के 87 टोटल सीट्स बनती हैं, और जो मेल हैं वो 16 सीट्स और मिला जुला के 18 बन गई, 16 ओपन मेरिट हैं। अब ये देखें, ये जो केस नंबर है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये यहाँ पे सीट्स बताने का असल पर्पज़, ये स्क्रीन दिखाने का पर्पज़ यही था कि ये केस नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो कहाँ इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। जब आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम है चलान फॉर्म को फिल करना और उसको पे करना, बल्कि उससे पहले चलान फॉर्म को डाउनलोड करना। तो आप चलान फॉर्म डाउनलोड करने के लिए अगर तो आपके पास प्रिंटर कंप्यूटर है घर पे, तो आप ज़ाहिरी बात है डाउनलोड करके तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप बाज़ार जाएं, किसी भी कंप्यूटर शॉप से आप पीपीएससी का चलान फॉर्म उनसे ले सकते हैं। माइट भी पॉसिबल उन्होंने प्रिंट करके रखे हों। तो अगर आप घर से ही करना चाहते हैं, अपने ऑफिस से करना चाहते हैं, तो आप पीपीएससी की वेबसाइट ओपन करोगे ppsc.gop.pk। ठीक है जी। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, यानी कि जब ये आप यूआरएल ओपन करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट पैनल पे ये डाउनलोड्स की ऑप्शन आ रही है, और ये यहाँ पे आप डाउनलोड्स में चलान फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो चलान फॉर्म पे क्लिक करते ही एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे ये आपका चलान फॉर्म, ये इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये चलान फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। और फिर आपने इस चलान फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, और अगर बाज़ार से लेंगे तब भी ठीक है। तो इसको अगर आप देखें इस चलान फॉर्म को, तो ये 3 इसकी कॉपीज़ हैं। ट्रिप्लिकेट, ये ओरिजिनल है, डुप्लिकेट है, ट्रिप्लिकेट है। ठीक है जी। तो ये तीनों आपने सेम वे में फ़िल करना होती हैं। हम एक फ़िलिंग आपको बताएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा। ये इस तरह की आपका जो है ना वो चलान फॉर्म, जैसे मैंने आपको दिखाया कि 3 इसकी मतलब सेम कॉपीज़ होंगी, ओरिजिनल है, डुप्लिकेट है, ट्रिप्लिकेट है। हम यहाँ पे एक डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपने लिखना है अपना नाम। ठीक है जी, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट। तो उसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, फ़र्स्ट नेम, सेकंड नेम या लास्ट नेम, मुकम्मल जो भी आपका अपना नाम है वो लिखें। सन ऑफ लिख दें तो बेटर है, अगर ना भी लिखेंगे तो प्रॉब्लम ऐसा कोई नहीं है, लेकिन लिख देना बेहतर है। और इसके बाद आपने फिल करना है अपना पोस्ट का नेम। ठीक है जी। पोस्ट का नेम आपको कहाँ से मिलेगा? ऐड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी पोस्ट का नेम है। चूँकि ऊपर इससे अगर हम इसको देखें, बल्कि हम ऐड ओपन कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं। वेयर इज़ माई ऐड, लेट मी फाइंड प्लीज़। तो ये है ऐड। ठीक है जी। तो ये देखें, ये आपकी जो है वो एडवर्टीज़मेंट नंबर आ रहा है 41 2021, और ये आपकी पोस्ट है लेक्चरर फीमेल BS 17। ठीक है जी। और फर्दर ये आपके सब्जेक्ट हैं, और ये साथ केस नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। अब आपने क्या लिखना है जी? आपने यहाँ पे चलान फॉर्म पे अपना नाम लिख लिया, फिर आपने पोस्ट लिखनी है, लेक्चरर फीमेल पूरा लिख लें, F लिख लें, मेल लिख लें पूरा, M लिख लें, जो भी आपका
मतलब फील्ड बनता है। फिर साथ सब्जेक्ट का नाम लिख लें, कंप्यूटर साइंस अगर बाकी सब्जेक्ट्स वाले हैं तो वो अरेबिक लिख लेंगे, बॉटनी लिख लेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट लिखना चाहें। उसके बाद आपने लिखना है केस नंबर, जो मैंने आपको बताया ये ऐड पे ये केस नंबर साथ ही लिखा होता है, ये देखें ये केस नंबर, ठीक है जी, और ये हर सब्जेक्ट का साथ लिखा होगा। तो केस नंबर आप लिखोगे, फिर आपने क्या लिखना है जी, ये आपका आ गया फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द रेमिटेंस एंड ऑफ अथॉरिटी इफ एनी, तो ये आप लिख दिया। उसके बाद आपने अमाउंट लिखनी है, अमाउंट 600 है 17 स्केल के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पर ये तीनों परतों पे आप ऐसे ही फिल करोगे, डुप्लीकेट पे, ओरिजिनल पे, ट्रिप्लीकेट पे, फिर यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर दोगे और फिर ये आपने अमाउंट लिख देनी है इन वर्ड्स 600 ओनली आप लिख लें। और फिर साथ आप ये डेट, जिस डेट को आप सबमिट पे करेंगे वो डेट आप लिख लें। उसके बाद आप जाएंगे नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जो आपके सिटी में करीब पड़ती है, और वहाँ पे जाके आपने ये जो चालान फॉर्म है ये पे करना है। अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो शेखुपुरा में सिटी में ज़िला कचहरी ब्रांच है नेशनल बैंक की, वहाँ पर या किसी भी जगह पे आप नेशनल बैंक की किसी ब्रांच में पे कर सकते हैं। वैसे कि स्टेट बैंक में भी ऑप्शन है, लेकिन नेशनल बैंक चूँकि हर जगह पे अवेलेबल होता है, देखें ना ये आपका कहाँ पे कर सकते हैं, नेशनल बैंक में और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आप पे कर सकते हो। तो जब आपने ये पे किया तो 3 जो इसकी साइड्स थी, 3 में से आपको रिटर्न करेंगे 1 और उसके ऊपर एक नंबर लगाएंगे, स्टैंप लगाएंगे, जो पे आपने किया उसके अपने बैंक की स्टैंप लगेगी, साथ एक नंबर लगेगा कोई भी। वो नंबर क्या होता है जी, वो उस स्पेसिफिक डे में, डेट में जितने लोगों ने पीपीएससी के चालान फॉर्म फिल किए हैं, वो जो आप जिस नंबर पे आपने किया है, फ़र्ज़ करें आपसे पहले 400 लोग कर चुके थे, तो आपका 401 नंबर लिखा हुआ आएगा ऊपर, ये नंबर ज़रूरी है, ठीक है जी। आगे चल के हम देखेंगे ये कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जब आपको एक मिल गया, एक साइड डुप्लीकेट या ओरिजिनल गालिबन वो देते हैं, ओरिजिनल जब आपको मिल गया तो फिर आपने क्या करना है, फिर अगेन आप वेबसाइट पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, सारा हम वेबसाइट पे डिस्कस नहीं कर सकते पीपीएससी, फिर मैं कुछ चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट के ज़रिए से एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, फिर आपने जब पे कर लिया, आपके पास चलान फॉर्म आ गया, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जितनी भी इस वक्त एड्स अवेलेबल हैं, जितने करंट जो जॉब्स हैं, वो पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरह से जो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे वो मोस्ट रिसेंट यहाँ पे दिखा रहा होता है पोस्ट, ठीक है जी, केस वाइज सारा कुछ, साथ उसकी क्लोजिंग डेट आ रही होती है, ऐड कब पब्लिश हुआ था। तो आपका ऐड आपसे रेलिवेंट पता नहीं कहाँ पे है, इजी सा उसका सलूशन ये है कि आप ये सर्च बॉक्स में अपना सब्जेक्ट लिखें, क्योंकि लेक्चरार तो बेशुमार है, लेक्चरार लिखने से भी सर्च हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट लिख दें तो बड़ा आसान है। मैंने कंप्यूटर लिखा तो ये 2 रेलिवेंट पोस्ट आ गई, एक लेक्चरर कंप्यूटर साइंस मेल है, एक लेक्चरर कंप्यूटर साइंस फीमेल है, जो भी आपका मतलब जेंडर है उसके हिसाब से आप इसको ओपन कर लेंगे। ये यहाँ पे टॉप पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, थोड़ा सा इनको मैं देख लेता हूँ। फॉर ऑल पोस्ट टू बी फिल्ड थ्रू रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू और इंटरव्यू अलोन, ओके, द नंबर ऑफ चांसेस शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 3, 3 चांसेस होते हैं। अब 3 चांसेस से क्या मुराद है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनको तो बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ चांसेस फॉर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन शैल रिमेन 3, सीएसएस के लिए, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी कह रहा है जी, ये 3 चांसेस हैं। देयर शैल बी नो लिमिट ऑफ चांसेस वेयर रिक्रूटमेंट इज़ बीइंग मेड थ्रू 1 पेपर रिटन टेस्ट followed by interview or interview alone if a candidate obtains qualifying marks 40%। अगर आपके 40% तक मार्क्स आ गए फिर आपका जो चांस है वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट में। और 50% मार्क्स अगर आपके इंटरव्यू में आ गए तो फिर भी आपका जो चांस है वो मतलब वेस्ट नहीं होगा, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, इफ़
a candidate qualified the written test with 40% qualifying marks and called for interview, but he or she could not obtain qualifying marks 50%. In interview, his or her chance will be considered as availed. उसका एक चांस अवेल हो गया, ठीक है। मतलब अगर आप टेस्ट में 40% मार्क्स लेते हो तो आपका जो चांस है वो अवेल नहीं होगा, और अगर आप इंटरव्यू में भी 50% ले लेते हो तो आपका चांस अवेल नहीं होगा। अब 40% से मुराद ये है कि 40% से आप पास हो गए, लेकिन इंटरव्यू की कॉल आती है या नहीं आती ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो टॉपर्स होंगे इंटरव्यू की कॉल सिर्फ उसी को आएगी। और टॉपर से क्या मुराद है जी, 79 जैसा कि सीट्स हैं फीमेल्स की, तो 79 इंटू 5 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तकरीबन 400 के करीब कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और ये बड़ी सफिशेंट जो है वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, यानी कि हेल्दी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं फीमेल्स के लिए। इफ़ अ कैंडिडेट हु इज़ एप्लीकेंट फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट, ही और शी शैल बी अलाउड 3 चांसेस इन ईच सब्जेक्ट। तो आपके 3 चांसेस हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वो कंसिडर्ड होंगे। एनीवे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, तो जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर किसी के 3 चांस अवेल हो भी गए हैं और उसे पता नहीं है, तो मैक्सिमम क्या होगा कि जी आप फ़ी पे करोगे, अप्लाई करोगे, और आपको फिर मैसेज आ जाएगा, बाकियों को रोल नंबर स्लिप्स आएंगे और आपको मैसेज आएगा कि जी यू हैव अवेल्ड 3 चांसेस, ठीक है जी। तो अगर कोई कैंडिडेट कहता है जी मुझे आइडिया नहीं है मैंने कितने चांस अवेल कर लिए हैं, एनीवे तो ये फिर इस पोस्ट की सारी उसने डिटेल्स बता दी हैं। एडवर्टीज़मेंट नंबर 41 है मेल कंप्यूटर साइंस के लिए, और ये ऐड नंबर था, और ये आपका केस नंबर है 43B/2021। फिर इसकी रिक्वायरमेंट बता दी, फिर इसके टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बता दी, स्पेशल पर्सन और मिनॉरिटीज़ के लिए फिर इसका स्केल और एज जो है वो उसकी सारी डिटेल्स बता दी। और इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है मेल एंड मेल ट्रांसजेंडर को भी इस दफ़ा अलाउ किया हुआ है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एनीवेयर इन द पंजाब इसकी जो है वो पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है जी। इसमें कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। क्लोजिंग डेट 17 है और आज 13 हो गई, मतलब स्टिल 4 डेज़ रिमेनिंग। तो फिर इसके बाद आपने यहाँ पे फिलअप फॉर्म पे जाना है, और फिलअप फॉर्म पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे उसने मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी भी असामी के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारान के लिए ज़रूरी हिदायत। कवायफ मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तरीन होने चाहिए, किसी किस्म की मिस्टेक ना हो, नाम वालद का नाम बिल्कुल ठीक हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर ज़रूर चेक करें, ताकि प्रिंटेड फॉर्म में जब आप देखोगे तो कोई ना कोई मिस्टेक अगर है, कोई मिस्टेक हो तो आप एडिट एप्लीकेशन वाला लिंक इस्तेमाल करते हुए आखिरी तारीख से पहले ठीक कर सकते हैं। अपने फॉर्म में डाटा एंट्री करते वक्त पोर्टेबल सेल नंबर यानी ऐसा मोबाइल नंबर जो कि दूसरे नेटवर्क पर मुंतकिल हुआ हो वो ना दें, वरना SMS नहीं आएगा। अपना बायोडाटा फीड करते वक्त मुतलका असामी के लिए जमा करवाई गई फ़ीस की इमेज तस्वीर अपलोड करना ज़रूरी है, इसके बगैर आपको इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त ना होगी। तो ये सारा प्रोसेस हम देखते हैं, तो आप इसको चेक करोगे इस मतलब चेक बॉक्स को, उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ से आपका रेगुलर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप अपना CNIC लिखेंगे, पहले विदाउट डैशेज़ लिखेंगे, उसके बाद आप पहले विद डैशेज़ आप यानी कि लिखोगे, डैश तो खुद ब खुद आ जाएगी। फिर आप CNIC विदाउट डैशेज़ लिखोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखोगे और फ़ोन नंबर लिखोगे, और उसके बाद टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर। ये आपका जो बटन इस वक्त डिसेबल नज़र आ रहा है खुद ब खुद इनेबल हो जाएगा और आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है जी। तो फर्दर हम प्रोसेस, चूँकि मेरे पास कोई रियल में कोई ऐसा केस नहीं है जिसका मैंने अप्लाई करना हो, तो मैंने रिसेंटली एक फ्रेंड का अप्लाई किया है, तो उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रख ली थी ताकि मैं ये गाइड कर सकूं, वीडियो बना सकूं। तो आपने ये फ़िल कर लिया अपना चलान फॉर्म, और आप यहाँ तक जब पहुँच गए इस स्क्रीन तक, तो आप इस फॉर्म को फिल करोगे, ठीक है जी। जो भी आपका CNIC है, फ़ोन नंबर लिखा आपने, और इसको फिर जैसे ही आप सारी एंट्रीज फिल कर लोगे तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा, बटन एनेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये आ जाता है पेज, जिस पे आप क्या करते हैं जी, आप अपना जेंडर लिखते हैं, ठीक है जी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं,
और आप ये बताते हो कि आप एम्प्लॉय हैं या नहीं। in case you are not government employee then it is very simple process, but if you are government employee तो तब इतना मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। फिर स्पेशल पर्सन आप कोई क्लेम करते हो अपने आप को कि नहीं, तो आप आर्मी से रिटायर्ड हो कि नहीं। और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम बाज़ लोगों को हो सकती है, ख़ास तौर पे वहाँ पे जो लोग वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं करवाई। ठीक है जी, तो ये वैक्सीनेशन का एक यहाँ पे नया फील्ड ऐड कर दिया गया है। ठीक है जी, तो आपने अपनी वैक्सीनेशन डिटेल यहाँ पे देनी है। अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो कल के दिन के आपके करने वाले काम दो बनते हैं। एक तो ये कि सबसे पहले आप फ़ी चालान अपना प्रिंट आउट लें, उसको फ़ी को जमा करवाएं और साथ ही साथ अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। चूँकि कम अज़ कम अगर आपको एक डोज़ लगी है तो फिर ही आप ये एप्लीकेशन अपनी फ़िल कर सकते हैं फॉर्म। तो जब आप अपनी वैक्सीनेशन करवा लेंगे फिर आपको अपना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, और उस सर्टिफिकेट एक वैक्सीनेशन पे भी कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो फिर ये देखें, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखा होता है। तो ये सर्टिफिकेट नंबर आपने इधर लिखना है। अगर कोई मुकम्मल वैक्सीनेटेड हैं तो तब भी ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपकी जो है वो सर्टिफिकेट से ये नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मेरा सर्टिफिकेट आपके सामने है। ठीक है जी, तो यही मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया हुआ था। तो ये आप सर्टिफिकेट नंबर इधर लिखेंगे और फिर ये आप चेक बॉक्स को टिक करेंगे। अंडरटेकिंग है, ये बयान हल्फी है क्या जी। आई हेयर बाय अंडरटेक दैट द डिटेल्स मैंशनड इन द फॉर्म आर करेक्ट एंड विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन ऑफ माई कैंडिडेचर लीगल एक्शन इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड ऑन माई पार्ट लेटर ऑन। यानी कि आपने कोई दो नंबरी नहीं करनी, आपने जो भी है वही आपने लिखना है। ठीक है जी, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो वैक्सीनेशन करवा लें। कोई फेक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप टेस्ट क्लियर कर जाएं, जॉब आपकी बनती हो, लेकिन इस वजह से आप रह जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका स्टेप फिर आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिख लिया, केस सारा ओके जब आप करेंगे तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर। देन आपका ये एक और केस था कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इन केस ऑफ यस, फिर क्या है जी, फिर आपने अपनी सर्विस टाइप सेलेक्ट करनी है। क्या है, गालिबन इसमें कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट का शायद फील्ड आती हैं। फिर सर्विस नेचर क्या है आपकी, वो आप लिखोगे। लेकिन ये बिल्कुल जो सर्विस में है उनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो अपनी अपनी नेचर को जानते हैं। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने ज्वाइन कब किया था। फिर लेंथ ऑफ सर्विस, आप बताओगे कि आपकी सर्विस की लेंथ कितनी हो गई। तो ये काउंट करना माइट भी पॉसिबल किसी के लिए प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए मैं आपको सलूशन दे देता हूँ। आप अपने ब्राउज़र पे जाएं, वहाँ पे लिखें डेट बिटवीन। ठीक है जी, तो आपके पास नंबर ऑफ़ लिंक्स आपके निकल आएंगे जहाँ पे आप ऑनलाइन डेट अपनी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मेरे पास है timeanddate.com, तो इस लिंक को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट डेट आ रही है। स्टार्ट डेट फ़र्ज़ करें किसी ने 12 दिसंबर 2013 को ज्वाइनिंग हुई, उसकी जॉब शुरू हुई। ठीक है जी, स्टार्ट डेट लिखी जाएगी। फिर एंड डेट आपने आज के दिन की डेट नहीं डालनी, आपने ऐड की क्लोजिंग डेट डालनी है 17 दिसंबर 2021। तो ये लिख के स्टार्ट डेट जब आपकी जॉब शुरू हुई थी, एंड डेट जब आपकी ऐड की डेट क्लोजिंग जो है वो आप लिखेंगे। और यहाँ पे आप ये भी चेक कर दोगे इंक्लूड एंड डेट इन कैलकुलेशन। ठीक है, 1 day इज एडेड। जब आप कैलकुलेट ड्यूरेशन करोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जी ये आपको मल्टीपल कैलकुलेशंस आपको मिलेंगी। ठीक है, आपके इतने दिन हो गए जॉब को शुरू हुए लेकिन आपको ये वाली तादाद चाहिए जिसमें 8 साल 6 दिन लिखे हुए हैं। मंथ कोई भी नहीं है, तो हम यूँ करते हैं, ये इत्तेफाक से हमने ऐसी डेट लिख दी 12 नहीं 8 साल 6 दिन इंक्लूडिंग द एंड डेट। तो मुझे थोड़ा सा कोई चेंज करना पड़ेगा, आई थिंक सो। इसको मैं क्या करूँगा,
हम कर लेते हैं 10th मंथ हम कर लेते हैं। दोबारा मैं कैलकुलेट करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। तो ये 8 साल और 2 मंथ और 6 डेज़ बनते हैं। पहले वो 8 साल और 6 दिन थे, तो मंथ हम वैसे अगर वो भी डेट हो इस तरह की भी आ जाए तो आप मंथ 0 लिख सकते हो, ठीक है। एनीवे अब ये 8 साल 2 महीने और 6 दिन आपके आ गए। सर्विस की जो ड्यूरेशन है, लेंथ है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे साल आपके 8 आ जाएंगे, मंथ आपके 2 आ जाएंगे और डेज़ आपके 6 आ जाएंगे। और आपको अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लेना ज़रूरी है। और साथ ही याद रखें कि आपको इफ़ यू आर इन प्राइवेट सेक्टर देन यू नीड नॉट टू ऑब्टेन एनओसी, ठीक है। ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारा पूरा एक फॉर्म था। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। आपको एनओसी भी लेना पड़ेगा। ओके उसके बाद जब आप ये फिल करके नेक्स्ट फेज़ पे जाओगे, जब आप टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करोगे तो फिर आपका नेक्स्ट ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। जिस पे क्या है कि जी कि आपने डिफरेंट टास्क यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। चूज़ फाइल करनी है, आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, यानी कि यहाँ पर आप अपनी इमेज अपलोड करोगे। पहले फ़ाइल चूज़ करोगे, ज़ाहिरी बात है चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे तो आपका वो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप जहाँ जिस फोल्डर में जिस ड्राइव में आपका डॉक्यूमेंट आपकी फ़ाइल पड़ी है वो चूज़ करेंगे, और चूज़ करने के बाद फिर आप अपलोड पे क्लिक करोगे और आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि ये इसने कहा है कि जी 25 KB आपकी फ़ाइल होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में, और अपनी पिक्चर के बाद आप ये CNIC भी आपने अपलोड करना है, ये भी 25 KB का होना चाहिए। इसके बाद आपने बैंक रसीद डाटा भी अपलोड करना है, वो भी 25 KB का होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपको 25 KB इमेज साइज़ नहीं मिलता, ठीक है। उसका सादा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ इमेज साइज़ रिड्यूस करने का। वो तरीका ये है कि आपके पास कोई भी इमेज है ना जिसको आपने अपलोड करना है, अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, आपने अपने CNIC की पिक अपलोड करनी है, आपने चलान फॉर्म की पिक अपलोड करनी है, तो उसका सादा सा तरीका है कि आप क्या करें जी। सबसे पहले तो आप उस अपनी तस्वीर को मैं बेशुमार मेथड्स हैं लेकिन मैं आपको सिंपल मेथड बताना चाह रहा हूँ। आप अपनी तस्वीर को व्हाट्सएप करें, ठीक है जी। व्हाट्सएप करने से तस्वीर का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। वो MBs में अगर तस्वीर थी तो वो KBs में आ जाती है। उसके बाद आपने अपने सिस्टम पे वो अपनी तस्वीर डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। अच्छा फ़र्ज़ करें किसी को ये प्रोसेस मुश्किल लगता है अपने सिस्टम पे व्हाट्सएप करना और फिर अपने सिस्टम पे वेब व्हाट्सएप चलाना और उसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना, तो उसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका एक और सब्स्टिट्यूट भी, चाहे आप इस तरह से कर लें चाहे जैसे भी अगर आप करते हो, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो भी आपकी इमेज है, फ़र्ज़ करें ये आपकी इमेज है जी जिसको आपने रिड्यूस करना है, ठीक है। तो आप इस इमेज को ओपन करते हो, ओपन विद पेंट आपने कर लेना है। पेंट के साथ पहले हम ये देखेंगे कि इस इमेज का साइज़ था क्या। इस इमेज का साइज़ मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त 583 KB 583 KB है, तो मैं इसको रिड्यूस मैंने करना है। फ़र्ज़ करें यही इमेज है, इसको मैं रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। तो ये MS पेंट आपने ओपन किया। MS पेंट ओपन करने का तरीका क्या है, बल्कि MS पेंट ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद MS पेंट आप करेंगे तो आपकी फ़ाइल MS पेंट के साथ MS पेंट चूँकि आपके विंडोज़ हर विंडोज़ में अवेलेबल होता है, इसलिए इतना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके सिस्टम में ना हो। जब आपने अपनी फ़ाइल को MS पेंट से ओपन कर लिया, उसका जो भी साइज़ है, तो यहाँ पे देखें आपको ये रीसाइज़ की ऑप्शन नज़र आ रही है। रीसाइज़ की ऑप्शन, रीसाइज़ पे आप क्लिक करो और इसको आप परसेंटेज वाइज या पिक्सल वाइज इसको आप अपने इमेज को स्मॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको परसेंट वाइज स्मॉल करता हूँ। मैंने कर दिया 10%, ठीक है जी। 10 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एस्पेक्ट रेशो को मेंटेन करते हुए उसने इसको रीसाइज करना है। जब मैं ओके प्रेस करूँगा, अब एक काम कर लें कि यहाँ पर आप सेव ना करें बल्कि इसको आप करें सेव एज़,
ताकि आपका ओरिजिनल इमेज वो डिस्टर्ब ना हो जाए। फ़र्ज़ करें मैं इसको डाउनलोड्स में सेव करता हूँ, तो डाउनलोड्स में जाके मैं देखूँगा कि इसका इमेज का साइज़ क्या है। 2021 प्रिपरेशन फ़ीमेल के नाम से ये इमेज मेरा डाउनलोड में मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है जी। बल्कि आप यहाँ पे देखो तो ये आपको बॉटम पे स्टेटस बार पे आपको इमेज का साइज़ नज़र आ गया, मतलब 34.4 KB तो हो गया। सो दैट यू हैव टू रिड्यूस दिस इमेज सम मोर, आपको रिड्यूस करना है। कैसे करोगे? दोबारा आप रीसाइज पे जाओगे और इसको आप 34 था, आप इसको 70% मज़ीद रिड्यूस कर दो। ओके करो और इसको सेव करो। आपका डेस्कटॉप सॉरी डाउनलोड्स में ये सेव हो जाएगा। और जब आप सेव पे प्रेस किया, अब 27.7 KB ये हो गया, ठीक है। सो वी वांट 25 KB, तो इसको अगेन अब 100% शो कर रहा है, आप इसको 80% पे फिर कर लो, यानी कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप ट्राई करो। तो अब ये 24 KB आ गया, ठीक है जी। नाउ इट इज़ द साइज़ विच आई वांट। अब मैं सिर्फ इसको मेक श्योर करूँ कि क्या ये इमेज रीडेबल भी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में और वहाँ पे मैं देखता हूँ, तो ये देखें ये इमेज है, तो इसको मैं ओपन करके देखता हूँ, तो ये आपका सफिशेंट, मतलब आपको अपलोड करने के लिए सफिशेंट है। आपकी इमेज आनी होती है आपका, यानी कि वो सारा जो छोटी सी आपकी पर्सनल इमेज होती है, या फिर आपका शनाख्ती कार्ड होता है, या फिर आपका जो है वो चलान फॉर्म होता है, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है पीपीएससी को, वो रीडेबल हो जाती है इतनी एक रीडेबिलिटी के साथ। एनीवे, तो अब ये आपका स्टेप है। यहाँ पर आप देखो कि पूरा आपकी एप्लीकेशन का उसने समरी दी हुई है। यानी कि समरी से क्या मुराद है कि पहले आपने ये अपनी इमेज अपलोड करनी है, फ़ाइल चूज़ करके अपलोड करेंगे, फिर आप अपना CNAC चूज़ करके वो अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद आपने बैंक की डिटेल अपनी वो अपलोड करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने पर्सनल रिकॉर्ड ऐड करना है, उसके बाद आपने एजुकेशन का रिकॉर्ड ऐड करना है, उसके बाद आपने सर्विस रिकॉर्ड, इफ़ यू आर डूइंग सर्विस, गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर आप, तो वो आप एंटर करेंगे। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो फिर आपको सर्विस रिकॉर्ड एंटर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस वो दिखाएगा और एप्लीकेशन आप सबमिट कर दोगे। लेकिन इन चीज़ों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इमेज तो आपने डाउनलोड कर लिया, ये आप इमेज स्मॉल किया, फाइल चूज़ किया, अपलोड कर दिया, अपने CNAC को भी आपने उसको साइज़ अपना 25 KB तक लेके आए, फ़ाइल चूज़ की, अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बैंक रसीट। तो बैंक रसीट के लिए आपके पास ये जो है इस तरह का एक आएगा पेज, और यहाँ पे आप देखो आपने फिर बैंक रसीट को भी आपने उसका साइज़ भी आपने कम करना है। फ़ाइल चूज़ करोगे, अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद अपलोड होने के बाद आपने अपनी जो फ़ी जमा करवाई है उसकी डिटेल्स देनी है, ठीक है जी। अच्छा, एक ये देखें हाउ टू रिड्यूस इमेज साइज़ वीडियो ट्यूटोरियल। यहाँ पर आपका ये एक वीडियो ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप किसी भी तरीके से अपने इमेज को रिड्यूस कर सकते हैं। ये पीपीएससी के वेबसाइट पे उन्होंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है। एनीवे, जो मैंने मेथड बताया उसको भी यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ आपके मैं बता दूं कि ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपके इमेज को आप इमेज चूज़ करते हो, अपलोड करते हो, और वो 25 KB तक आपको रिड्यूस कर देते हैं। मल्टीपल मेथड्स हैं किसी काम को करने के लिए। अच्छा, आपने डेट लिखनी है अपनी रसीट की जो आपने पे की है फ़ी, फिर वो जो मैंने आपको नंबर बताया था रसीट के ऊपर जो आता है ये वाला नंबर, ये नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। कभी ये 401 होगा, कभी ये 13 होगा, डिपेंड करता है कि आपसे पहले कितने लोग फ़ी पे करवा चुके हैं और आप कितने नंबर पे आपने करवाई है। फिर आपने अपना नेशनल बैंक में करवाई या फिर स्टेट बैंक में करवाई, बैंक चूज़ करोगे, फिर आप जो है वो अपना सिटी चूज़ करोगे, और सिटी की आप ब्रांच चूज़ करोगे, और ब्रांच चूज़ करने के बाद फिर आप इस इंफॉर्मेशन को कर देंगे सेव, ठीक है जी। जब आप इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा बैंक रसीट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली, ठीक है जी। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। हर स्टेप के बाद सेव इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपकी ये नेक्स्ट की ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर
आपकी ये डिटेल में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जहाँ पे आपने क्या करना है जी, जहाँ पे आपने अपना नाम और अपनी जो आपकी पर्सनल इन्फो है वो आपने एंटर करनी है। ठीक है, जैसे आप ये देखें, आपका ये नेम है, रिलीजन है और डिफरेंट चीज़ें सारी, आप ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको मैं ना स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेम आ जाएगा आपका, स्पेल मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें, एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ठीक है जी, अपना रिलीजन आप चूज़ कर लें और अपना CNAC ये पहले से ही लिखा हुआ आ रहा होगा क्योंकि हम पीछे CNAC फिल करके आए हैं। अब यहाँ पे आपको CNAC की एक्सपायरी डेट चाहिए। ये जो CNAC आपके पास होगा उसके ऊपर आपके CNAC की एक्सपायरी डेट लिखी होगी। ठीक है, तो वहाँ से आप एक्सपायरी डेट लिखनी है, एक्सपायरी डेट, फिर आपका ये पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पे अपना लिखोगे, फिर आप अपना फ़ोन नंबर लिखोगे। ठीक है, एक फ़ोन नंबर आपको याद है कि आप पीछे भी दिए हैं, ये फ़ोन नंबर आप उससे डिफरेंट लिख दो। ठीक है जी, मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और ये फ़ोन नंबर आप कोई और लिख दो, किसी भाई का फ़ोन नंबर दे दें। इफ़ यू हैव 2 सिम्स तो आप दूसरी सिम का यहाँ पे दे दें, लेकिन कोशिश ये करें कि वो पोर्ट ना हुआ वो नंबर। ईमेल आपका ऑलरेडी लिखा हुआ नज़र आएगा, तो ये फॉर्म बड़ा है। इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, ईमेल के बाद आपका ये फादर नेम अपना आप लिखोगे, अपना डोमिसाइल का सिटी आप चूज़ करोगे, फिर डोमिसाइल इशू डेट, डोमिसाइल के ऊपर इशू डेट लिखी होती है वो आप देखोगे, अपना मैरिटल स्टेटस आप लिखोगे, इफ़ यू आर मैरिड तो अपने स्पाउस का नेम लिखोगे। ठीक है जी, और फिर ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हैव यू एनी रिलेटिव वर्किंग एम्प्लॉयड इन PPSC, अगर कोई आपका एम्प्लॉय PPSC में है तो येस करोगे, अदरवाइज नो रहेगा। कन्विक्टेड बाय कोर्ट मार्शल तो नहीं आपका होगा, इफ़ येस देन लिखोगे, फिर आगे डिटेल आएंगे, अदरवाइज नो। ठीक है जी, ईवर डिसमिस्ड, रिमूवल, डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर आप रिमूवल हुई है आपकी तो येस, अदरवाइज नो। तो मोस्टली आपको पता है ये सारे केसेस नो में ही आएंगे। फिर डू यू क्लेम एडिशनल मार्क्स एज एन अनएम्प्लॉयड चाइल्ड ऑफ अ पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज इन कैपेसिटेटेड और डाइड वाइल इन सर्विस, तो अगर आपका कोई ऐसा केस है तो फिर आपने येस करके तो CNAC लिखना। अगर आपके फादर की इन सर्विस डेथ हो गई या कोई और प्रॉब्लम हुई तो फिर मतलब यहाँ पे आप येस करके अपने वालिद का CNAC लिखोगे, अदरवाइज ये नो रहेगा। ठीक है जी, फिर आगे है डू यू ईवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट इन पाकिस्तान, तो मोस्टली ये भी नो ही रहेगा। और आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल इन एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी माइट बी पॉसिबल, आई होप के नो ही रहे। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये आगे सर्टिफिकेट नंबर आना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये PMDC मेडिकल के लिए। ठीक है, अगर कोई आप मेडिकल इंजीनियरिंग एडवोकेट वाली सीट्स पे अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उन चीज़ों का लिखोगे। ये किस किस के लिए है, ओनली फॉर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, फार्मासिस्ट। तो अगर कोई ऐसा केस है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट भी लिखोगे, जो भी आपका जिससे भी रेलिवेंट, फ़र्ज़ करें आपका कोई इंजीनियरिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, वो सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया और उसकी एक्सपायरी डेट भी लिख दी। फिर आप मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट लिखोगे, इफ़ एप्लीकेबल। ये कुछ ऐसी पोस्ट आती हैं जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट वो पहले ही मांगते हैं। ठीक है, फोर्सेस की सम टाइम पोस्ट होती हैं, तो लेकिन ये लेक्चरार के लिए ज़रूरी क्या, लेक्चरार के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, इंडिकेट सेंटर फॉर रिटन टेस्ट, जो भी आपको करीब पड़ता है, लाहौर, इस्लामाबाद, डिफरेंट सेंटर आ रहे होंगे वो आप चूज़ कर लें। और ये सेंटर आपका चेंज नहीं होता, चेंजिंग के वाले से अगर किसी का कोई ऐसा इशू है, केस है कि उसको शायद चेंज करना पड़े, इफ़ समवन हैव सम डाउट, तो इसको पढ़ लें आप। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल्ड, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने कोई चांस अवेल किया है या नहीं किया, 0 1 2 3 आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। सेफ इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, सेव इन्फॉर्मेशन पे, तो फिर ये नेक्स्ट की जो ऑप्शन है, बटन है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, एनेबल हो जाएगा। एनीवे, ये आपने फिल कर लिया तो उसके बाद फिर ये मुकम्मल फिल करने के बाद ये बॉटम पे आप देख सकते हो सेव इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट, और ये फिल करने के बाद फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने नेक्स्ट पे जब आप जाओगे तो फिर आपका फ़र्ज़ करें बैंक रसीद इन्फॉर्मेशन आपकी सक्सेसफुल हो गई, पर्सनल रिकॉर्ड आपने कर लिया था। अब बारी आ गई एजुकेशन की, अब आप एजुकेशन की डिटेल्स दोगे। तो एजुकेशन में मैं आपको ये बताता चलूँ कि एजुकेशन में हर पोस्ट के लिए ना मल्टीपल
सेट्स हैं एजुकेशन के, मतलब अगर लेक्चरार की बात करो, किसी ने बीएस किया हुआ है, किसी ने सिंपल 2 साल बीए के बाद मास्टर्स डिग्री अचीव की हुई है, ऑब्टेन की हुई है, किसी ने कोई और डिग्री कोई फ़ॉरेन से पढ़ के आया हुआ है, ठीक है जी। तो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। तो उन केसेस को टैकल करने के लिए पीपीएससी ने डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन सेट दिए हुए हैं। चूँकि हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की, मतलब कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस के हवाले से मैं ये देखता हूँ, ये देखें आपको आइडिया हो जाएगा। सेट नंबर 1 क्या जी, मैट्रिक है, इंटर है, बैचलर है और एमएससी लॉजिक एंड कंप्यूटर्स, ठीक है जी। फिर सेट 2 मैट्रिक, इंटर, बैचलर, एमएससी कंप्यूटर साइंस। फिर मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैट्रिक, इंटर, बैचलर, एमएससी टेलीकॉम। मैट्रिक, इंटर, बैचलर, एमएससी इंफॉर्मेशन साइंस। ये सेट 5 हो गए। फिर सेट 6 क्या है जी, मैट्रिक, इंटर, बैचलर, एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। ये मैट्रिक इंटर के बाद बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस आ गया। मैट्रिक इंटर, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस ऑनर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सेट हो गए 11, ठीक है। फिर 12 क्या है जी, मैट्रिक इंटर, बीएससी ऑनर इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर मैट्रिक इंटर और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है जी। फिर मैट्रिक इंटर बैचलर एमएस कंप्यूटर साइंस। मैट्रिक इंटर और बैचलर ऑफ, जो भी आपका केस बनता है इन सिंपल, आपने वो केस चूज करना है, ठीक है जी। वो सेट आपने चूज करना है और उसके बाद सेट चूज करने के बाद फिर आपने फर्दर प्रोसीड करना है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। और उसमें वो एक मुझसे स्क्रीनशॉट मिस हो गया है, उसमें वो आपसे कंफर्म करेगा कि आपने राइट सेट चूज़ कर लिया है, और उसके बाद आप ओके करोगे तो फिर आपकी ये एजुकेशन की डिटेल्स आपने एंटर करना होती हैं। 1-2 स्क्रीनशॉट मुझसे मिस हो गए, तो वहाँ पे आप अपनी लेवल बताते जाओगे, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएट, आपके सेट के अकॉर्डिंग आएंगे। जो भी आपने सेट चूज़ किया होगा ना, उस सेट के अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शंस आएंगी। तो आपने जो भी रिकॉर्ड लिखोगे, फिर वो रिकॉर्ड एंटर करने के बाद, फ़र्ज़ करें आप मैट्रिक एंटर कर रहे थे, तो आप लिखोगे मैट्रिक है, उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट क्या था, बोर्ड क्या था, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, फिर आपकी रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या थी, किसी भी डिग्री की रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट आप देखोगे। फिर जो भी डिटेल्स आपने फिल करनी है वो फिल करके आप ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप जब देखेंगे तो आपके वेब जो आपका ब्राउज़र है उसके ऊपर टॉप पे आप देखोगे तो आपकी एक क्वालिफ़िकेशन ऐड हो जाएगी, एक टेबल बन जाएगा जिसमें एक रो ऐड हो जाएगी आपकी क्वालिफ़िकेशन की, मैट्रिक की, यू कैन से, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आप दूसरी क्वालिफ़िकेशन ऐड करोगे, तीसरी ऐड करोगे, चौथी, जब आपकी टोटल जो आपका सेट आपने चूज़ किया था, सेट नंबर जो भी आपने चूज़ किया था, वो सेट नंबर जब आपका मुकम्मल हो गया, फिर आपने क्लिक करना है किसके ऊपर, वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल्स, ठीक है। तो अगर आपने अपने सेट के अकॉर्डिंग मुकम्मल डिटेल्स एंटर कर ली होंगी, फिर यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, यू हैव एंटर्ड all the required qualification details, you can press the save information button to end the education feeding। फिर आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, फिर आप इसी पेज पे आ जाओगे, ठीक है। सेव एजुकेशन आपने सेव कर ली, फिर आप अपने सर्विस रिकॉर्ड अगर है तो वो सेव करोगे, अगर नहीं है तो सर्विस रिकॉर्ड आप बता दोगे, अगर मोर देन 1 सर्विसेज हैं तो फिर वो भी सेम प्रोसेस है। आपने रिसेंट जो आपकी जॉब है वो पहले एंटर करनी है, रिसेंट जॉब पहले एंटर करनी है, जो आप जिस पे आप करंटली अपॉइंटेड हो, ठीक है जी। पोस्ट हेल्ड, डिपार्टमेंट ऑफिस, पोस्ट स्टार्टिंग डेट और करंटली सर्विंग, यस इफ़ यू आर सर्विंग तो यस, अदरवाइज अगर कोई आपकी प्रीवियस आपने रिज़ाइन की थी या आपकी प्रमोशन हुई थी या फिर आपने इन सर्विस अप्लाई किया था तो फिर वहाँ पे आपका नो आएगा और फिर क्लोजिंग डेट भी आएगी, और आपका स्केल हर पोस्ट का आएगा, और एक्सपीरियंस आपका रेलिवेंट है या नहीं, इस जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस है या नहीं, वो भी आपको बताना होगा। तो बहरहाल ये आपने अपनी इस तरह से जॉब एक्सपीरियंस भी ऐड करते जाना है, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। जब आपने अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन, ये देखें शुरू से देखें, आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर दी, ठीक है, आपने अपने CNAC की पिक्चर अपलोड कर दी, आपने बैंक रिसीट इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी, पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस अपलोड कर दिया जिसमें वो नाम आपका, वालिद का नाम और ये वो सारा कुछ आ रहा था। एजुकेशन रिकॉर्ड, मैट्रिक, इंटर, अकॉर्डिंग टू योर
एजुकेशन सेट, जो उसने सेट नंबर दिए हुए थे वो आप चूज़ करके ये एजुकेशन एंटर कर दिया आपने, सर्विस रिकॉर्ड एंटर कर दिया। तो जब सारा कुछ आपने एंटर कर दिया, नाउ व्हाट इज़, यू हैव सक्सेसफुली एडेड ऑल द रिक्वायर्ड डाटा, यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन। सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद ठीक है जी, सारा कुछ एंटर करने के बाद, सबमिट करने के बाद क्या होगा जी, फिर ये आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी। इसमें क्या है, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, आपका जो डिपार्टमेंट था, आपका नाम, आपका CNIC, आपका केस नंबर, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका साथ क्या होगा, इसके बाद आपका सारा कुछ यहाँ पे लिखा होगा, केस नंबर वगैरह, कैंडिडेट नेम। तो साथ ये देखें एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये सारा कुछ करते साथ ही आपको एक ईमेल भी आएगी, वहाँ पे एक लगा होगा टोकन नंबर। और जब आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, प्रिंट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे तो फिर आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ये प्रोसेस मैं आपको ऑनलाइन दिखा सकता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे या तो वहाँ से आप क्लिक कर देंगे प्रिंट एप्लीकेशन, अगर किसी तरह से आपकी ये जो है वो डिसमिस हो गई है, मतलब स्क्रीन ख़त्म हो गई है, तो फिर आप क्या करेंगे, अपने होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद आपने क्या करना है जी, अपने मेन पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। तो प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपने दोस्त के लिए अप्लाई किया था, तो CNIC नंबर लिखेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन नंबर जो आपको रिसीव हुआ था वो एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, और फिर आप अपना टोकन नंबर लिखेंगे जो आपको ईमेल आएगा, ठीक है। और अगर आपको टोकन नंबर रिसीव नहीं हुआ या आप भूल गए हो तो फिर आप क्लिक हेयर करके उसको रिकवर भी कर सकते हो, ठीक है जी। इवन अगर आपको एप्लीकेशन नंबर फॉरगेट आप कर गए हो तो वो भी आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन आई सुजेस्ट कि जब आप एप्लीकेशन, ये फॉर्म आपका डिस्प्ले होता है, तब आपने करना क्या है, तब आपने इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लेना है। दो तरीके हैं, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, एक नया टूल भी आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। आपने अपने ये देखें Windows+R क्लिक करोगे, बल्कि आप यूँ करें कि आप अपने स्टार्ट टैब पे जाएं और यहाँ पे आप लिखोगे SNIP, तो ये स्निपिंग टूल आपके विंडोज़ में एक होता है, स्निपिंग टूल। आप इसको ओपन कर लेंगे स्निपिंग टूल को, और यहाँ पर ये देखें ये न्यू की ऑप्शन आ रही है। न्यू पे क्लिक करके आप जहाँ से ड्रैग करना शुरू करोगे, जहाँ तक आप ड्रैग करोगे वो आपका एक स्क्रीनशॉट बन जाएगा, ठीक है। देन यू कैन सेव दिस स्क्रीनशॉट एनीवेयर एट योर कंप्यूटर, तो इसको आप सेव कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करें, इसी स्निपिंग टूल को यूज़, जैसे ये डाउनलोड्स में जाके आप इसको कोई भी नाम दे के किसी भी फोल्डर में अपने सिस्टम पे सेव कर सकते हो। तो आप ये जो आपका स्क्रीनशॉट आएगी, इसका आप, ये जो आपका पेज आएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें, ताकि आपको टोकन नंबर, एप्लीकेशन नंबर यहाँ से मिल जाए, और जो टोकन नंबर है वो आपके जो है वो मतलब ईमेल पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस था जो हमने आज डिस्कस किया, हाउ यू कैन अप्लाई योर PPSC जॉब ऑनलाइन बाय योर सेल्फ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 200-400 रुपया किसी कंप्यूटर वाले को देने की, तो ख़ुद अपनी जॉब अप्लाई करें। और ख़ास तौर पे जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये अपने इस तरह के काम खुद किया करें, ठीक है जी, ताकि लर्निंग भी हो, डिफरेंट टूल्स भी बंदा सीखे, और दूसरा जो है वो आजकल के इस तरह के जो दौर है उसमें आपको फाइनेंशियली भी मतलब बचत रहे। तो ये सारा आज की हमारी वीडियो थी। अब 3-4 दिन हैं, तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं जॉब के लिए वो ज़रूर अप्लाई करें, और जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको तो रेगुलर जो है वो ऑफ़र, यानी कि मैं फ़िज़िकली यहाँ पे कोर्स भी ऑफ़र कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। एनीवे, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।